हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है मैं एक जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है अनवांटेड कर्मास। हम लोग अनवांटेड कर्मा से हम कैसे बचें? देखिए हम लोग कर्मा करते हैं एंड अच्छे कर्म करते हैं, हमें पता है, ठीक है, अच्छे कर्म करते हैं अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करते हैं बुरा फल मिलेगा। बट कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे से अनजाने में होते हैं, जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के सबकी लाइफ के लेसन्स ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कहा जाता है अच्छा कर्म क्या है कि भाई आपके पास, जैसे मैं एक वीडियो ही सुन रही थी तो उसमें जो लेडी थी बहुत अच्छी स्पीकर थी और वो बोल रही थी एक अच्छा पर्सन, एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम का वीडियो था, बट वो ये बता रही थी कि एक अच्छा पर्सन जो है, एक बहुत ही उच्च कोटि का पर्सन जो है वो ऐसा होगा कि अगर उसके पास लास्ट का 1 रुपया भी बचा होगा तो वो ये परवाह नहीं करेगा कि उसका कल क्या होगा, वो दूसरे बंदे को दे देगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा माथा ठनका क्योंकि ठीक है, मैं मानती हूँ कि अच्छा पर्सन है और वो 1 रुपया अपना नहीं देगा, भगवान जी भी यही सलाह देते हैं। बट क्या ये एक्चुअली में सही है? क्या इसका मायने इतना ही है कि हमें अपना लास्ट पैसा भी किसी और पे खर्च कर देना चाहिए? एक्चुअली नहीं। अगर हम टैरो को देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 कार्ड्स आते हैं हमारे, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, जो कि इस सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफ़िनेटली हम अपना लास्ट रुपया किसी को दे सकते हैं, मगर किसको देना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हम किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं, मतलब लास्ट रुपया मतलब हमारे पास 1 रुपया बचा है एंड हम किसी को दे रहे हैं। हम क्या किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो कि एकदम ही आपातकालीन स्थिति में है, जो कि जिसने एक्चुअली में हमसे माँगा है, जिसने कृतज्ञ होके, जिसने अपना सिर झुका के हमसे माँगा है। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को सिर झुका के माँगना चाहिए। क्या वो हमें ऐसी स्थिति में देगा पैसा? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी ऐसे बंदे पे खर्च कर देते हैं पैसे, जो ना हमसे माँग रहा है, जो ना शायद इसके लायक है। लायक कैसे पता चलता है? लायक ऐसे पता चलता है कि उसने हमारे साथ क्या कर्म किए हैं पास्ट में। उसने हमारे लिए क्या किया है जब हमें ज़रूरत पड़े। थर्ड कि ना वो लायक है, ना उसने माँगा है एंड हम अनवांटेडली उसे दे रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअली अच्छा इंसान की निशानी है या फिर ये पीपल प्लीज़िंग की निशानी है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको वो 1 रुपया चाहिए, हो सकता है हम ही उनमें से एक हों, हम खुद हों जो हमें उस 1 रुपए की दरकार है। तो हमारी अपने प्रति क्या यहाँ पे एक ज़िम्मेदारी रहती है। एक अच्छा इंसान को ये जज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली बात, कि जो भी चीज़ वो जहाँ पे लगा रहा है उसकी क्या वैल्यू है वहाँ पर। अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को देते रहो, खाली हो जाओ। तो उसी लेडी ने उसी वीडियो में एक अच्छे इंसान की एक एग्ज़ाम्पल ये भी बताई थी कि अगर आपके पास प्यार नहीं है खुद के लिए, तो आप दूसरों को क्या दोगे? तो यहाँ पे उसकी बात जो 2 चीज़ें थी, इन दोनों को मैच करना बहुत ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ मेरा कोई दोस्त रहा है जिसने मुझसे संपर्क नहीं रखा विद टाइम, और उसने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि वो मेरे बुरे समय में मेरा साथ दे, मेरा ध्यान रखे, बल्कि वो मुझे ब्लॉक कर देता है। और उसी के साथ कोई और फ्रेंड है, जो दूसरा फ्रेंड है, वो उसके बिना बनिस्बत मुझसे पैसे माँगता है कि भाई उसको दे दो, मेरे पास पैसे हैं। बट मेरी खुद की स्थिति ऐसी चल रही है कि मुझे लगता है कि मैं किसी और पे इस समय खर्च ना करूँ। तो क्या मेरे लिए ज़रूरी बनता है कि ऐसा पर्सन जिसने मुझसे ना माँगा है, जिसने ना मुझसे व्यवहार रखा, मैं उस पे खर्च करूँ? यहाँ पे क अनवांटेड कर्मा क्रिएट होता है। मैं अच्छी तो बन जाऊँगी 1 मिनट के लिए, बट यहाँ पे है कि कोई भी मुझसे किस हक़ से माँग रहा है। अगर उनका हक़ जो है वो ईगो पे बेस्ड है, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ नहीं किया तो आप किस हक़ से मुझसे माँगने आए हो? मतलब आप एक अकड़ में माँगने आए हो, या फिर आप ये दिखाने के लिए माँगने आए हो कि आप अपने आप को अच्छा प्रूव करो। बहुत सारे लोग जो होते हैं भला मानस होते हैं, उनको बहुत सारे लोग चैलेंज करने आ जाते हैं कि अच्छा आप तो भला मानस हो तो दिखाओ, हम आपके शरीर के कपड़े भी उतार लेंगे, आप हमें दिखाइए आप कितने भला मानस हो,
हम आपका एक एक कतरा ले लेंगे। अब आप बताइए भला माना, ये भला माना, हम जीसस क्राइस्ट हैं। जीसस क्राइस्ट भी किसी काम के लिए कोई चीज़ें कर रहे थे, कोई उद्देश्य था उनका, उसका उनका उद्देश्य कुछ था। क्या हमारा उद्देश्य जीसस क्राइस्ट बनना है? नहीं, हम जीसस क्राइस्ट नहीं हैं। मैं सीमा हूँ, आप हैं। हर किसी की लाइफ का अपना एक उद्देश्य है, हर किसी के अपने सपने हैं जो उसे पूरे करने हैं, हर किसी का अपना एक धर्म है जो उसे पूरा करना है। तो भला मानस जो बनना, एक भला मानस बनने के रास्ते में हम लोग अपने लिए बहुत ही नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। कई बार हमने किसी को दे दिया, अब ज़ाहिर सी बात है जब उस पर्सन ने आपको कुछ समय से अच्छा ट्रीट नहीं किया तो क्या आपको लगता है, और उसने आपसे पैसे मांगे भी नहीं, किसी और ने उसके बनिस्बत आपसे पैसे मांगे हैं और आप उसको दे देंगे, तो पहली बात तो आपको ज़रूरत खुद को है, आपको नहीं लगता कि आप किसी को हेल्प करने की स्थिति में हैं, तो सबसे पहले आपका मन ख़राब होगा कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा। सेकेंडली, आपने किसी ऐसी पर्सन के लिए किया जो एक्चुअली आपसे अच्छा व्यवहार नहीं रख रहा। थर्डली, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अब वो पर्सन चेंज हो जाएगा या आपसे, क्योंकि उसने तो आपसे मांगा तक नहीं, आपने दिया, आपने भला मानस बनने का ढोंग करा है ना, जो आप एक्चुअली नहीं कर सकते थे, एक्चुअली आपको नहीं करना चाहिए था। आपने अपने लिए एक नेगेटिव कर्मा लूप क्रिएट कर लिया यहाँ पे ना चाहते हुए। तो ये अच्छाई की ओर में जब भी हम लोग अपने लिए नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमने कर तो दिया, माइंड में तो वही रह जाएगा ना, मुझे करना नहीं चाहिए था। अब देखते हैं वो क्या करता है। वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए, क्यों? अगर उसको करना होता तो पहले नहीं कर चुका होता। तो अब वो कुछ नहीं करेगा तो वो वाली चीज़ें नेगेटिवली हमें माइंड को इम्पैक्ट करेंगी, तो हमारे माइंड में एक नेगेटिव लूप क्रिएट हो जाएगा। ये अब हमें उस बंदे से अटैच कर देगा, बिकॉज अब उस बंदे के प्रति हमारे मन में ग्रजेस बन जाएंगी। अब ग्रजेस की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं पता, बट हम ग्रज पाल लेंगे। मैंने तो इतना कर दिया, अब आपने इतना किया ही क्यों? वहाँ दरकार ही नहीं थी, वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं थी। तो आपने एक भरे हुए गिलास में, मतलब आप ये मान लीजिए कि भरे हुए गिलास में, या फिर आपका गिलास आधा था, आपको अपना गिलास भरना था, बट ऑलमोस्ट 3/4 किसी का गिलास भरा हुआ था, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो आधा पानी तो वैसे ही वग गया, बह गया, और उस पर्सन ने आपको और ज़्यादा वो कर दिया कि भाई ये क्या है, सारा फैला दिया है। तो वो वाली चीज़ भी हो सकती है। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जब हम लोग जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है ना, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, आप कोई कम नहीं हो मुझसे। मैं यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, मैं भी किसी से सुनती हूँ, मैं भी किसी से ग्रहण करती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ। बट जो आपकी लाइफ़ है उसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो सलाह है वो 100% काम करेगी। आपकी लाइफ़ में आपकी तरह काम करेगी। हो सकता है आपकी लाइफ़ में आपको भला मानस बनने की ज़रूरत पड़ती है, आप नहीं बन पाते, आप छोड़ देते हो, आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हो, या फिर उल्टा हो सकता है कि आप ज़्यादा भला मानस, पीपल प्लीज़िंग ज़्यादा करते हो और आपको उल्टा बनने की ज़रूरत है। वो आपको अपनी लाइफ़ के हिसाब से सेट करना है, उसमें मेरा कोई भी ज्ञान काम नहीं कर सकता। उसमें केवल और केवल आपका खुद का जजमेंट, खुद की समझ, खुद की विज़डम काम करेगी। और यहाँ पे आप पूछिए, यहाँ पे बैठ कर क्यों सुन रहे हो? अगर यहाँ तक कोई सुन भी रहा है तो। इसलिए नहीं सुन रहे कि मैं कोई बहुत महान हूँ या मुझे कोई जीवन का ज्ञान है बहुत ज़्यादा और आपको नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आप अपनी लाइफ में आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं कुछ, तो आप उसका रीज़न जानना चाहते हो। हो सकता है मेरे पास वो रीज़न हो सकता है वो मेरे पास रीज़न ना हो सकता है सुन के आपको कुछ मिले और उसके हो सकता है आपको लगे अरे यार ये तो मुझे पता था, या फिर इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बट ओनली रीज़न दैट यू आर लिसनिंग टू मी इज़ बिकॉज आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें वर्कआउट करनी है आपके हिसाब से जो नहीं हो रही हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे सकती हूँ कोई जो एक्चुअली आपके पास नहीं है। ये रेजोनेट करने की बात है। हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको लगे अरे यार, तो मुझे ये जानती थी और मैं इसको कन्फर्मेशन चाहती थी, तो आपको मिल जाए वो कन्फर्मेशन मेरे वीडियो से। सो इसी तरह से हम लोग अनवांटेड कर्मा क्रिएट करते हैं कभी कभी, जहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें दे देते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल देते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उस पर्सन से हमारा बंधन बन जाता है ग्रजेस का। अब वो लूप भी किसी के प्रति ग्रज रखोगे, बाहर तो आप पे क्रिएट हुआ ना, तो ये आप पे एक्स्ट्रा कर्मा चढ़ गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब आपने भला किया, उसका पैसे दिए उसको, और फिर भी आपका कर्मा चढ़ गया। यहाँ पे अगर आप पैसे नहीं देते और इस बात पे रहते कि यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आपका
एक्चुअली कर्मा क्रिएट नहीं होता। कुछ ऐसी स्थिति भी होती है जहाँ पे आपको देना ज़रूरी है, जहाँ पे वो पर्सन आपसे मांग रहा है, जहाँ पे पर्सन की ज़रूरत है, जहाँ पे उस पर्सन ने आपके लिए करा है कुछ। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो डेफिनेटली उल्टा कर्मा भी चढ़ सकता है। बट वो क्लियर है, यहाँ पे थोड़ी सी डाइसीनेस है, यहाँ पे अच्छा बनना बुरा था, इसीलिए मैंने ये बताया, आपको ये चीज़ बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ ज़रूर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, एंड या कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टाटा।